हेलो एवरीवन। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गया है पुराना लव स्टोरी का नया चैप्टर, अनुषा वर्सेस करण कुंद्रा। अनुषा ने अपने पॉडकास्ट में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे सभी के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली अपने एक्स पर चीटिंग के इल्ज़ाम लगाए हैं। क्या करण कुंद्रा ने वाकई ही धोखा दिया है उन्हें, या ये सिर्फ एक तरफा कहानी है? बट सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक ले लेते हैं। करण कुंद्रा और अनुषा एक टाइम पर टीवी के मोस्ट लव्ड कपल थे। दोनों ने साथ में MTV लव स्कूल को होस्ट किया था। उनका बॉन्ड सबको कपल गोल्स लगता था। 3.5 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और 2020 के आसपास ब्रेकअप हो गया। उसके बाद दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एंड रिसेंटली जो करण कुंद्रा हैं वो तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिनकी फ्रेंडशिप बिग बॉस के दौरान स्टार्ट हुई थी। लेकिन लगता है पुरानी बातें अब फिर सरफेस पर आ गई हैं। अनुष्का ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट अनवेरिफाइड मी में अपनी पुरानी रिलेशनशिप पर इनडायरेक्ट कमेंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक डेटिंग ऐप के कैंपेन में अपने बॉयफ्रेंड को इंक्लूड करवाया था, जहां उन्हें उनका हाईएस्ट पेचेक मिला था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि अनुषा के हिसाब से वही इंसान उस डेटिंग ऐप को यूज़ कर रहा था लड़कियों से बात करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक्स मुंबई की हाफ लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा बढ़ाकर बोला गया होगा, पर मैसेज क्लियर था। शी फेल्ट चीटेड एंड बिट्रेड। अनुषा ने यह भी बोला कि उन्हें अपनी ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उनको टाइम मिला, पर अब वो अपने ट्रुथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि उन्होंने करण कुंद्रा का डायरेक्ट नाम नहीं लिया इस चीज़ में, बट फैंस ने कहीं ना कहीं इसे करण कुंद्रा से ही रिलेट किया, क्योंकि उन दोनों ने एक बबल ऐप में साथ में कैंपेन किया था। एंड काफ़ी टाइम ऐसे पोस्ट या फिर न्यूज़ आती रही हैं जहां पर ये दिखाया गया है कि बबल ऐप पर जो करण कुंद्रा हैं उनकी प्रोफाइल हैं वो अभी भी वहां पर एक्टिव हैं, डिस्पाइट कि वो अभी तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में हैं। एंड सिर्फ फैंस को नहीं बल्कि करण कुंद्रा को खुद लगा कि अनुषा ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो उनसे रिलेटेड ही है। एज रिज़ल्ट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि सुबह 4 बजे जब मैं अपने बेड पर अकेला लेटा हूँ, डिसअपॉइंटमेंट और हेल्पलेसनेस के साथ भरा हुआ, मुझे लगा कि ये जो स्मैश द पेट्रियार्की वाली वीमेन हैं, जिनके बॉलीवुड फैमिलीज से बड़े कनेक्शन हैं, जिन्हें पावर का नशा है, ये लोग सिस्टमेटिक हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर करके भी बच जाती हैं। क्यों? ये लोग ब्लाइंड आइटम्स के थ्रू आपकी कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ फ्रैक्चर कर देते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री में क्यों सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग मैन भी अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं जो ये सो कॉल्ड वोक वुमेन फेस करेंगे। 87 आर्टिकल सिर्फ 3 घंटे में, और किस लिए? एक पॉडकास्ट को सेल करने के लिए? क्या ये इंस्पिरेशन है जो हम अपने यूथ बॉयज़ और गर्ल्स को दे रहे हैं? क्या ये तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है? अफसोस की बात है कि आज के टाइम ये क्रूल रिच वीमेन कुछ भी कह सकती हैं और सब उनके लिए तालियां बजाएंगे, और मेरे जैसी आदमी के पास जाने की कोई जगह नहीं बची है। हम छोटे शहरों से आते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब हमारा स्पार्क ख़त्म हो जाता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, और फिर हमारी वाइब्रेंट पर्सनालिटी सिर्फ एक याद बन जाती है और हम एंड अप होते हैं एक और जस्टिस फॉर हैशटैग बनकर। एंड इन दोनों के एक्शन और रिएक्शन के रिज़ल्ट में फैंस ने भी 2 साइड चूज़ कर लिए हैं। एक और जो अनुषा के फेवर में है वो बोल रहे हैं, शी इज़ द वन हु वेंट थ्रू ट्रॉमा। अगर कोई हर्ट हुआ है तो उसे अपनी स्टोरी के लिए बोलने का पूरा हक है।
ये आर्ग्यूमेंट स्पेशली उस चीज़ के लिए आया है जब फैंस, करण कुंद्रा के फैंस ये बोल रहे हैं कि अगर इतना कुछ हुआ था तो वो पहले क्यों नहीं बोली, ब्रेकअप को तो काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ और फैंस बोल रहे हैं कि करण का विक्टिम कार्ड अब काम नहीं करेगा, अनुषा सिर्फ अपना ट्रूथ शेयर कर रही है। एट द सेम टाइम कुछ बोल रहे हैं कि वो हमेशा क्लासी रही है, कभी चीप पब्लिसिटी नहीं की। अगर अब बोल रही है तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। एंड ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्स में आया है क्योंकि अनुषा को जब भी पब्लिसिटी कहीं ना कहीं आजकल मिलती है तो मोस्टली वो करण कुंद्रा के नाम पर ही मिलती है। जब भी अनुषा करण कुंद्रा से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देती है या कुछ और करती है तो वो ज़रूर लाइमलाइट में आती है, तो शायद वो कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी या लाइमलाइट में रहने के लिए कर रही है। तो इसके अगेंस्ट फैंस ने अनुषा की साइड लेते हुए ये स्टेटमेंट दी थी। ऑन द अदर हैंड जो लोग करण कुंद्रा को फेवर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर करण चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, साइलेंस भी एक रिस्पेक्ट होती है। एट द सेम टाइम कुछ और जो बोल रहे हैं कि अब तक उनकी किसी भी एक्स ने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, सिर्फ अनुषा ही बार बार टॉपिक उठाती है। एट द सेम टाइम कुछ फैंस ये भी बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी किसी एक्स को डिग्रेड करना अटेंशन तो ला सकती है पर क्रेडिबिलिटी को भी हर्ट करती है, रियल ग्रोथ मूव ऑन करने में होती है। तो दोस्तों सच क्या है वो सिर्फ करण और अनुषा ही जानते हैं। पब्लिक के पास सिर्फ उनके स्टेटमेंट हैं और कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अनुषा की साइड इमोशनल है, करण की साइड डिफेंसिव, और दोनों ह्यूमंस हैं, दोनों हर्ट हुए होंगे। शायद किसी ने गलती की या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पर इतना ज़रूर है कि ये चैप्टर अभी भी दोनों के लिए सेंसिटिव है। इस इंडस्ट्री में लव स्टोरीज़ बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं और हर बार ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। हमारे लिए बेस्ट यही है कि बिना प्रूफ किसी को भी विलन ना बनाए। अनुषा के इमोशंस वैलिड है और करण का साइलेंस भी। लेट्स रिस्पेक्ट बोथ द साइड्स एंड होप करें कि दोनों अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस पाएं। With this, let's end this video and like, share and subscribe to the channel. Thank you.